एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने के बाद सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। पीएम मोदी का भी आरक्षण के मुद्दे पर बयान आया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ये कभी नहीं होने देगी। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक तरफ पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के विचारों का विरोध करते हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। जितने भी दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हैं, सभी को आरक्षण मिला था। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी सरकार उनके विचारों का, निर्णय का विरोध कर रही है। इसी बीच आज एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो वोटिंग हो रही है वो आरजेडी के महागठबंधन के पक्ष में हो रही है, इसलिए बीजेपी घबरा गई है और लोगों को भड़काने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी पूरा, जिस पर चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और चिराग पासवान ने कहा कि लोग कहते हैं कि पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं करते, तो ये कौन सा मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि विपक्ष कौन सा मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हैं और इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम नंदन से सवाल करेंगे। इस वक्त जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, लगातार पक्ष के नेताओं या विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रक्रिया आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो इसके पहले भी कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो एक ही पक्ष में थे। अभी जिस तरीके से पिछले 10 साल से बीजेपी पर आरोप लगते आ रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, पिछले 65-70 साल से कांग्रेस पर आरोप क्या, वो आरोप नहीं थे, वो असल मायने में थे कि हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी थी। 2 बार संसद में एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी पेश किया गया कांग्रेस की तरफ से। वो बिल का मतलब उसको बीजेपी नहीं रोका था कि नहीं, वो पास नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वो पास हो जाता तो हिंदुओं को खत्म होने में 10 साल नहीं लगते। कहने का तात्पर्य यह है कि एंटी कम्युनल वायलेंस बिल वो चीज था कि हिंदू लोग खुद में आरक्षण पे लड़ते रहे, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसमें जितने भी आते वो आरक्षण में लड़ते रहे और धीरे धीरे मुसलमानों को उच्चतम दर्जा दे कि हम फर्स्ट रेट सिटीजन बना दे और हिंदुओं को सेकंड रेट सिटीजन बना दे, एक्ट था। और उसके बाद हिंदू लोग गजवा हिंद को समझना पाए, ये अलग बात है। चलिए, ये एक चीज था, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया, कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया, लेकिन उसको पास नहीं होने दिया बीजेपी ने, सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात अगर बताते, कांग्रेस अगर मुसलमान समर्थक है शुरुआत से, क्योंकि हम हर वीडियो में बोलते आते हैं, इस बार भी हम कह रहे हैं कि उनके डिसीजन ही होते हैं एक पक्ष के। हम नहीं कह रहे हैं, डिसीजन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें पर्सनली कोई दुश्मनी है। हाँ, डिसीजन देखिए, शुरुआत में मदरसा बनाया गया, ठीक है, मुसलमानों के लिए। बांग्लादेश कांग्रेस के राज की हम बात कर रहे हैं, मदरसा बना मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बना मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर। उसके बाद आर्टिकल 370 लाया गया मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को उच्चतम दर्जा देंगे, मुसलमानों के लिए कहा गया। राजीव गांधी ने भी कहा था कि हम ये शरिया कानून को लागू कर देंगे। मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि हम मुसलमानों को उच्चतम दर्जा देंगे। बहुत सारे एक्ट भी लाए गए, वक्फ बोर्ड बना। उसके बाद से आप देखिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय बने, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बने, अल्पसंख्यक मंत्रालय बहुत सारे बनाए भी गए। क्यों? मुसलमानों के लिए ना। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है, उसको लेकर लालू यादव अगर बयान देते हैं, ये मोदी ने क्या गलत कहा था? मोदी ने तो यही कहा ना कि हम धर्म के नाम पर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे मुसलमान को। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? क्या SC ST OBC का जो हिस्सा आता है वो हम उठा के मुसलमानों को दे दें, मुसलमानों को उठा के उसमें ला दें? ऐसा क्या जरूरी है? लालू यादव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने और संविधान को बदलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए, बल्कि पूरा मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है ना कि आप थोड़ा सा आपको बैक लेके जाना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है और उस समय से ही एक दौर चला आ रहा है, जिस समय उस समय जो है नीतीश कुमार भी शामिल थे आरजेडी के साथ, तो उन्होंने भी कहा था जिनकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी उनकी उतनी भागीदारी भी होगी। तो उन तथ्यों को लेकर जो है लालू प्रसाद यादव कह, और साफ तौर पर ये उनका ये नहीं कहना कि OBC का छीन करके जो है मुसलमान को दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ी समाज से आ रहे हैं, जिनके जो दलित हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर OBC में अगर आरक्षण मिल रहा है तो अगर OBC की आरक्षण में अगर कोई सशक्त व्यक्ति है उनको ना देकर जो है अति पिछड़ा में अगर किसी को आवश्यकता है आरक्षण की तो उनको मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का ये बयान है, लेकिन इसको जो तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है वो गलत है।
यानी कि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था साफ शब्दों में कि वो आरक्षण के आधार पर, ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन आज लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी पूरा, जिसके बाद इशारा साफ हो गया कि उन्होंने पीएम मोदी तो मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे। मुसलमानों को आरक्षण नहीं है क्या इसके पहले से है? उन पे आरक्षण है, उनको अल्पसंख्यक बता के आरक्षण दिया जाता है। समाज जो दलित हैं, और अगर बात करें बिहार की, तो यही जातीय गणना थी ना जब बिहार में, तो बिहार में मुसलमानों की क्या, हम मुसलमान को अल्पसंख्यक मानेंगे? यही जातीय गणना ने बताया था ना कि मुसलमान अभी बहुसंख्यक है बिहार में, तो यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक है? यही राजद थी ना, यही जेडीयू थी ना उस समय जब मुसलमान को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बना के पेश किया गया था। और लालू यादव की जहां तक बात करें, लालू यादव को मुसलमान से बड़ा प्रेम है। उनके आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, एमवाई समीकरण भी वो चलाते हैं, भले उसका नाम कुछ भी दे, लोग को पता है एमवाई का मतलब क्या होता है। मुसलमान और यादवों को भी हम मुसलमान की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसा भूरा बाल का जिक्र लालू यादव, भूरा बाल का पता है ना, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला, यानी कि भूरा बाल जो भी जिक्र है उसको उठाकर खत्म करने का उन्होंने बयान भी दिया था। बहुत सही बात कहा आपने। उसके बाद ये जोड़ा जा रहा है हाँ, एमवाई की जहां तक बात है मुसलमान और यादवों की, शुरू से मुसलमान यादव गलत नहीं थे, उसको राजनीतिक पैमाने पहुंचाकर लालू प्रसाद यादव ने और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने गलत बनाया। क्या लगता है, पीएम मोदी ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति के आधार पे वो आरक्षण दे रही है मुसलमानों को, तो वहीं आज लालू यादव ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर लोगों को भड़का रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है, क्योंकि वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और मुसलमानों को आरक्षण देना उचित है और वो भी पूरा देना चाहिए। देखिए स्वाति, इस पर अगर हम लोग आते हैं तो आप सीधे तौर पर देख सकती है आरक्षण का जिस कदर से बयानबाजी हो रहा है, जिस आरक्षण को लेकर लगातार फ्रंट फुट पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आकर बातें कह रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव अक्सर मुद्दा सेट करते, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 2015 का याद होगा, आरक्षण का मुद्दा इस कदर ही वो लेकर आए थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव यू टर्न ले लिए हैं। देखिए आप, जैसे वो बोल्ड होकर जब स्टार्टिंग में आरक्षण का मुद्दा उठाए, पहले चरण के मतदान से ये आरक्षण का मुद्दा लगातार कंटिन्यू उठ रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो अब यू टर्न ले रहे हैं लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा है कि नहीं, सामाजिक तौर पर अब आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। तब जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अब तो सीधे तौर पर वही बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। हालांकि अगर आप देखिएगा तो मंडल आयोग का जिस कदर चर्चा हो रहा है, मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है। मुसलमानों के आरक्षण की बात करें तो ओबीसी के तहत इन लोगों को भी जातियों में बांटकर आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण जिस कदर से दबाव बना रहे हैं वो देखा जा रहा है, क्योंकि आप देख सकती हैं कि राजद के कई नेता हो या यूं कहें तो दिग्गज नेता हो, बागी होकर अब एमवाई समीकरण को तोड़ रहे हैं, दूरी बना रहे हैं राजद से। तो ऐसे में एमवाई समीकरण इनका टूट ना जाए, तो ये मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि मुसलमान खुश हो जाए और मेरे तरफ रहे। इनका कहना है कि लालू यादव ने अब यू टर्न ले लिया है। पहले उन्होंने समर्थन किया कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको मिलना चाहिए। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो चाह रहे हैं कि जो आर्थिक, तो लालू यादव कहीं ना कहीं अपना बयान वो खुद ही बदल रहे हैं। नहीं, बदलने की बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो शुरू से यही कह रहे हैं कि जो हम जो पिछड़ी जाति से हम लोग तो पिछड़ी जाति को ही समर्थन हम लोगों ने किया, जो अति पिछड़ा है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है। आप अभी बैक चले जाइए 5 साल या 10 साल पहले चले जाइए, तो दलितों का और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका आवाज तक नहीं उठता था। जब से लालू प्रसाद यादव जो बोलते हैं कि एमवाई समीकरण, तो उनका बोलना लाजमी है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्यों उनको जो बोलने का अधिकार दिया है और उनको जो अभी तक जो भी पद प्राप्त हुआ या जो उनका चर्चा का जो विषय बना है, कहीं ना कहीं जो है लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं उनको उठाने में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत से दलितों को उठाया है, शुरुआत से मुसलमानों को उठाया है, लेकिन दूसरे जातियों को गिराकर जो पहले से थे ना, जैसे कि शुरुआत में देखा जाए तो ये चीज था कि हम साथ में तुमको बैठने का मौका देंगे, जो नीचे बैठते, समझ रही है ना कहने का मतलब मेरा, कि जो नीचे बैठते उनको साथ में बैठने का मौका देंगे, लेकिन उन्होंने उसको वहीं रखा जो पहले से था। जनरल की बात करें, बाकियों को उन्होंने ऊपर उठा दिया। लालू प्रसाद यादव ने ये किया है।
आपको क्या लगता है पीएम मोदी और लालू यादव के बयान से आपको क्या लगता है, आप किसका पक्ष लेंगी, कौन सही है कौन गलत है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो आरक्षण का बात करते हैं, मुस्लिम का जो बात करते हैं, तो लालू प्रसाद यादव का यही है कि वो मुस्लिम को तो अपने तरफ किए ही हुए हैं, यादव को भी अपने तरफ किए हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव हमेशा नरेंद्र मोदी को गलत साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं कि वो मुस्लिम को नहीं दे रहे। आप हिंदू मुस्लिम का लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? शुरू से अगर देखिए 15 साल पीछे से देखें तो लालू प्रसाद यादव यही करवाते आए हैं और यही हिंदू मुस्लिम का लड़ाई वो जिंदगी भर करवाते रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए मुस्लिम का क्या, नरेंद्र मोदी कुछ थोड़ी उसका बुरा चाहेंगे, नरेंद्र मोदी तो सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अभी बोला है कि नरेंद्र मोदी जो है लालू प्रसाद यादव जो हिंदू मुस्लिम लड़वा लड़ाई रहे हैं करती आपस में। है, आप एक फैक्टर देखे होंगे कि जब से भाजपा आई है सत्ते में तो वो हिंदुत्ववादी को लेके आई है। कभी भी वो मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करते, कभी भी दलित लोगों की बात नहीं करते, लेकिन आप हमेशा देखिएगा कि हिंदू का जिक्र होता है। आप राम मंदिर को लेके आए, धारा 370 को लेके आए, और आर्टिकल ये सब जो क्या तीन तलाक वाला लेके आए, तो उससे क्या फायदा होता है? हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ उससे अर्निंग हम लोगों का जो है, ये जो पर्यटन का जो जम्मू कश्मीर का स्थिति बदला है प्रिंस, आर्टिकल 370 हटने से। एग्जैक्टली। देखिए, आपने कहा कि हिंदुओं को लेकर आए, ठीक है, हम मानते हैं, चलिए उनका कुछ वादा था, लेकिन उन वादों में ट्रिपल तलाक भी था। वो उससे आपको अगर जानना है ना, आपको अगर जानना है ना कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमान के लिए क्या किया, तो आप जाके कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए, आप जाके उन औरतों से पूछिए जो चाय में चीनी ज्यादा होने पर तलाक लेकर बाहर उन्हें फेंक दिया जाता था। आप उनसे पूछिए कि ट्रिपल तलाक फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, उन लोगों से। और रही बात की दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, तो कोविड के समय की अगर हम बात करें तो वहां पर जब फ्री में कोटा राशन बंटवाया जा रहा था तो जाति धर्म देखकर नहीं बंटवाया जा रहा था। जो हर घर नल बनवाया जा रहा है तो जाति धर्म लेकर देखकर नहीं बनवाया जा रहा था। हर घर ये क्या कहते हैं पानी लगवाए जा रहे थे, हर घर नल बनवाए जा रहे थे। जितनी भी योजनाएं हैं वो जाति धर्म के आधार पर तो नहीं मिल रही है बेशक। ये सब चीज जो है ना कांग्रेस के शासन काल से चला ही आ रहा है। इसको सिर्फ जो है मोदी सरकार ने क्या किया है कि अपने नाम को जो है डिजिटल कर दिया है। ट्रिपल तलाक कांग्रेस ने हटवाया था, आर्टिकल 370 कांग्रेस ने हटवाया था, कांग्रेस ने लागू किया था, आर्टिकल 370 हटवाया नहीं था। ट्रिपल तलाक कांग्रेस के वक्त में था 65 साल तक, लेकिन उन्होंने हटवाया नहीं था। जवाहरलाल नेहरू का देन था। लेकिन आप देखिए ना कि परिस्थितियां जो परिस्थितियों को देख करके बदला जाता है, ठीक है। परिस्थिति उस समय जो है परिस्थिति उस अनुकूल नहीं रही होगी, जिस कारण से जो 370 नहीं हो पाया। और जो ये जो कह रहे हैं कि राशन या तमाम वैक्सीन वगैरह की, आपने देखा हुआ कि जो अभी बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमारियां भी मतलब ऐसे संक्रमण उत्पन्न हुए थे जो कि टीकाकरण जो है फ्री में दी गई थी। मोदी सरकार ने अपने नाम को इस तरीके से ब्रांडिंग कर दिया ना कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि किसान सम्मान निधि योजना जो कि 2006 महीने में आता है, उसको जो है पहले जो है कैश के रूप में जो है कांग्रेस सरकार भी देती थी, उसका ग्राम सेवक वो पहुंचाते थे हर किसान को। लेकिन वो पूरा पैसा पहुंच नहीं पाता था ना, जो इसके लाभार्थी हैं उन तक पूरा पैसा। वही तो मोदी ने कहा है कि अब मैं 1 रुपया भी दूंगा तो उसे कोई खा नहीं सकता है, वो सीधे उन तक पहुंचना चाहिए। सब परिस्थितियों की और कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन किया गया उससे फायदा भी है ना कि जो चीज लोगों तक 10 लोगों के थ्रू पहुंचती थी अब वो डायरेक्ट पहुंच जा रही है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है ना कि उस समय मानते हैं कि जो हमारा 2000 कॉस्ट आता था उसमें हमको 1600-1500 मिलता था। लेकिन अभी अगर आप जाइएगा ना सम्मान निधि, किसान निधि, सम्मान निधि का ऑनलाइन कराने के लिए, उस समय किसी लोगों से जो है 5000 लिया जाता है, किसी लोगों से जो है 10,000 लिया जाता है। अभी जितना भी डिजिटल हुआ है ना, तो डिजिटल रूप में ये लगता है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी ही हो रहा है क्योंकि डिजिटल सब चीज हो गया। सरकार की नजर में ये नहीं है कि मतलब जो है हम लोगों ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लेकिन जब 10 वर्षों में हमारा जो आर्थिक है अर्थव्यवस्था वो 5वें नंबर पे पहुंच गई, तो जब 70 साल कांग्रेस ने शासन किया देश पे तब क्यों नहीं पहुंची कांग्रेस ने? तो आप ये नहीं, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के। आपने भी कहा था कि मोदी जो करते हैं वो मतलब आपने भी कुछ देर पहले कहा था परिस्थिति उस समय कांग्रेस के राज में आपने परिस्थिति का नाम लिया कि परिस्थिति वैसी नहीं होगी। कांग्रेस जब 1900 मनमोहन सिंह थे, हाँ, उस समय जो है आर्थिक स्थिति ऐसा था भारत का जो कि देश चलाने के लिए जो है संकट आ गया था। वही अर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह, अभी भी आप उठा के देख सकते हैं ना कि परिस्थिति को सुधारने के लिए मनमोहन सिंह भारत के लिए जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। हम आपसे एक सवाल भारत के लिए योगदान, परिस्थिति उनको पहले बोलने दीजिए।
हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप 15 साल पीछे का मेरे को बताइए, जब लालू प्रसाद यादव को जब मिला था कि आप बिहार को चलाइए, आप देश को चलाइए, वो 15 साल का मेरे को बात बताइए कि अभी अगर लड़कियां 8-10 बजे रात को बाहर आराम से चल रही हैं, जॉब कर रही हैं, हर चीज बदलता है, वो चीज बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बदलती है, परिस्थिति भी बदलती है, लेकिन जो उन्होंने भी बात कहा उस पर भी हम आते हैं, कहीं ना कहीं उनके बात में दम भी है। अगर आपको बताएं तो बिहार में अगर देखा जाए जिस कदर अभी आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार पर आते हैं, आरक्षण के मुद्दे पर हम आएंगे, चर्चा लेकिन करें। परिस्थिति की इन्होंने बात की ना कि कांग्रेस के समय में जो परिस्थिति थी, हो सकता है वो ऐसी नहीं रही होगी। तो क्या जब कश्मीर में मुसलमान, ये कश्मीर में जो लोग कट रहे थे वो क्या सिर्फ पंडित थे, क्या सिर्फ हिंदू थे, वहां पर मुसलमान नहीं कट रहे थे, तो उस समय कांग्रेस को परिस्थिति नहीं दिखी। और जब लगातार मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाया जा रहा था, मुस्लिमों के लिए एक एक करके मंत्रालय बनाए जा रहे थे, मदरसे बनवाए जा रहे थे, मंदिर तोड़वाए जा रहे थे, तब परिस्थिति नहीं दिखी। लगातार यहां पर सेकंड रेट सिटीजन हिंदू को करने की बात की जा रही थी, और उसके बाद फर्स्ट रेट सिटीजन मुसलमान जो कि अल्पसंख्यक है उनको करने की बात की जा रही थी। तो क्या उस समय परिस्थिति नहीं देखी जा रही थी? अगर मुसलमान अल्पसंख्यक होते, अगर मुसलमान कह सकते हैं कि छोटे रेशियो के लोग होते ना, तो अभी सबसे ज्यादा संख्या देश में मुसलमान की है, 200 के करीब देश है, तो उसमें 160 के करीब मुसलमानों का देश है। वो आप नहीं देख रहे हैं, उनको हम माइनॉरिटी नहीं कह सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि मुसलमान जिस राष्ट्र में जाते हैं वहां पर वो मेजोरिटी कर देते हैं। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान वालों ने सीधे बोल दिया कि हम इस्लामिक कंट्री में सेकुलर नहीं है। क्यों? सेकुलर तो इसी चस्का था ना यहाँ भारत को कि हम सेकुलर बनेंगे। क्या हो रहा है? सेकुलर बनकर बंगाल चले जाइए, लोग कहते हैं कि मोदी ये हिंदू और मुसलमान दंगे करवाता, तो बंगाल में सबसे ज्यादा रेशियो क्यों है हिंदू मुस्लिम दंगे के? बंगाल में तो मोदी नहीं है, बंगाल में तो ममता दीदी है, फिर वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर अभी बात कर रहे हैं मोदी सरकार दंगे की बात कर रहे हैं नेशनल स्तर पे, तो आप कांग्रेस की शासनकाल को देख लीजिए और मोदी के शासनकाल को देख लीजिए। जो जब जवान मेरे शहीद हो रहे थे तो उसका रेशियो आप देखिए कांग्रेस शासनकाल का और भाजपा का अभी का देखिए, और अभी करंट का भी आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के जो सत्यपाल मलिक थे, राज्यपाल थे, वो जो पुलवामा अटैक हुआ था, सबको याद है कि हमारे जो जवान, बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। उस पर जो है जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जो है भंडाफोड़ कर रहे थे बीजेपी का, उनको वहां से जो है हटाने का जो है दबाव दिया गया, बोलने पर भी जो है मजबूर, इतना दबाव डाल दिया गया बीजेपी की तरफ से कि आप मत बोलिए उन चीजों को लेके। पुलवामा की बात हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो पुलवामा की बात आ ही जाती है, उस पर हम आते हैं। उसका क्या रीअटैक नहीं हुआ था ना? कांग्रेस का एक ऐसा स्टेप बताइए जब पाकिस्तान से सरबजीत का सर काट के ले जाया जा रहा था तो उसका अटैक हुआ? नहीं हुआ। जब पाकिस्तान से अटैक हो रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में, तब क्या यहां से अटैक हो रहे थे? भारत से रीअटैक इधर से नहीं हो रहे थे। वहां पे वाजपेयी की सरकार थी तब हुई थी। जी बिल्कुल, ये मुद्दे पे कारगिल आते की हैं, बात। अब हमारा जो मुद्दा था वो था मेन था आरक्षण का मुद्दा, तो बेहतर होगा कि अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण के मुद्दे पर ही आते हैं। देखिए, आरक्षण के मुद्दे के साथ कई और भी मुद्दे जुड़े हुए जाति के आधार पर आरक्षण देना कितना उचित है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जाति नहीं, धर्म के आधार पर अगर बात करें तो धर्म के आधार पर जाति आरक्षण, और धर्म के आधार जी जाति के आधार पर आरक्षण मिलते आया है और मिलना जायज भी है। क्योंकि अगर हम अपने जैसा कि अगर बात करते हैं कि मुसलमान को लेकर जिस कदर भी चर्चा का बाजार घर में अगर आप देखें तो आरक्षण मुसलमान को देना विशेष रूप से, ये जो कहा जा रहा है विशेष रूप से, तो वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर आप आरक्षण की बात करें तो संपूर्ण को लेकर चले, ना कि किसी एक टारगेट जाति को लेकर चले। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान मोदी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं बिहार में आप ये देख सकती हैं कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने थोड़ा सा बाजी पलटा और बोला कि आरक्षण को लेकर कि नरेंद्र मोदी आपके आरक्षण को दबाना चाहती है, तो कुछ ही सही मैं कहती हूँ, जैसा कि अगर मैं धरातल की रिपोर्ट्स को देखूं और जो ओपिनियंस पोल आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कुछ मुसलमान लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में है और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं खोटी वो सुना रहे हैं। जो मतलब जो समझ रहे हैं चीजों को कि हाँ इसका क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है, जो वेल एजुकेटेड है, उनको पता है कि चीजें कहाँ सही हो रही है कहाँ नहीं, वो केंद्र सरकार के पक्ष में है और बहुत से ऐसे हैं जो लालू यादव के भी पक्ष में है। लालू प्रसाद यादव से अगर सवाल करें ना कि आप दलितों के भगवान हैं, ठीक है, आपने दलितों के लिए किया क्या है? ठीक है, सवाल आप किसी से ले सकते हैं, आपने दलितों के लिए क्या किया है? जवाब नहीं रहेगा किसी के पास, भले उन्होंने किया हो लेकिन जवाब किसी के पास नहीं रहेगा कि दलितों के लिए। एक ही बात रहेगा कि हमको उन्होंने बोलने का ये अवसर दिया था। क्या उसके पहले गूंगे थे तुम? लालू यादव को भी तो 15 साल मौका मिला ना, अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अच्छा, अगर रोजगार पे भी आते हैं तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जिस कदर से रोजगार की बात कर रही है और नरेंद्र मोदी भी रोजगार के इनडायरेक्ट वे में वो मुद्दा उठा रही है रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर, लेकिन बेरोजगारी भत्ता पर क्यों नहीं कोई सवाल उठा रहा है? इस पर आप जवाब दीजिए मुझे। बेरोजगारी लाया किसने बिहार में?
सवाल करते हैं ना। यहाँ पर जो एक अरे ही बिहार के 80% युवा बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? 15 साल लालू यादव ने चीनी मिल बंद करवा दी, फैक्ट्रीज बंद करवा दी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? लोग यहाँ पे जो बच्चे रहते थे ना, जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे, वो जाके मिल में कमाते थे, खाते थे, बंद करवा दी, फैक्ट्रीज बंद करवा दी, मिल बंद करवा दी। 10 साल की सरकार रही ना, तब क्यों नहीं स्थापित किया? आप वो बताइए। अरे तो उससे पहले राजद की भी तो 15 साल की सरकार नीतीश की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मरीन जब आप ड्राइव, सपोर्ट में नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी चाहिए। जाकर मरीन ड्राइव पर देखिए, सैकड़ों लगे हुए हैं स्टॉल वहां पे, और वहां से हटाया जा रहा है स्टॉल। क्या अभी बात भी कर है, रहे हैं? कहीं- अभी अभी भी प्रॉपर तौर पे हाँ। युवाओं को नहीं मिल रहा स्टॉल लगाने का जगह। अभी भी कुछ चीजें होती है यहाँ पर अगर हम भेज देना, हम बात करते हैं यहाँ पर चाय बेचती थी, लालू जो चाय अरे बेचती थी, चाय आज कहाँ भी से? उनसे पूछेगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। क्या ये बात होती है कि युवाओं को स्ट्रगल करना पड़े अगर वो धरातल पर स्ट्रगल क्यों नौकरी करना अरे पड़े? उन्हीं से तो बात करना नहीं। 80% युवा बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? किसी वो वोट भी नहीं दे सकते हैं यहाँ पर आके। बिहार को अगर बिहार की अगर हम लोग बात करें ना, तो 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव को मिला था, तो बिहार के लिए क्या कर दिए वो? ठीक है, किसको अगर आप नौकरी ये दे बोल दी रहे है? हैं कि बिहार के लिए अगर हाँ, कुछ नहीं हुआ क्या तो कर पार्टी दिए? प्रमुख पार्टियों ने क्या किया? आज भी वो लोग किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? अगर आप बताइए। टिकी कहाँ है बिहार में जिस पे आप लोग भरोसा 10 करते हैं? साल, वो कभी 15 इधर साल, कभी ये उधर पार्टियां भटकता टिकी है। ना? देखिए अरे दोनों कौन पार्टियों टिका को है? बताइए यहाँ ना पर आप। 17 एक साल तरीके रही से ना, एक 17 तरीके साल से 17 साल रही ना, एनडीए के साथ रही ना, पूरा 17 साल पूरा 17 17 साल साल रही ना, 17 साल ये रही ना। रोजगार का रेशियो आप उठाकर देखिए ना। लालू के राज में क्या रोजगार था? क्या रोजगार कुछ था? आप नहीं, देखिए ना, कुछ उस नहीं समय जो दिया है है। जितनी वैकेंसियां निकली थी, क्या क्या उसके बाद 2-3 वैकेंसी में बता दीजिए ना, नहीं निकली थी महाराज। से निकल रही है लोग तो घर से नहीं निकल पाते थे। यहाँ पर लालू के अभी हाँ तो हमारा देखिए, सवाल रोजगार है, अभी तो पहले के आंकड़े से अभी ज्यादा बिहार को बेरोजगार हम एक लगा बात रहे हैं। बताते, बिहार को 3 नाम की लाखों वजह से रुपए पढ़ाई में लगा रहे हैं, बिहार को लाखों 3 रुपए नाम की वजह से पढ़ाई, जाना चाहे जाता है। केंद्र बिहार में को हो, 3 चाहे चेहरों की राज्य वजह से में जाना हो, जाता एक-एक करके है। बोलिए, बिहार को आपको 3 मौका चेहरों मिलेगा। की वजह से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। हम खुल के कहते हैं कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को अनपढ़ बनाया, लालू प्रसाद यादव ने बिहार को क्रिमिनल बनाया, और नीतीश कुमार ने बिहार को दारूबाज बनाया। और बिहार को कोई ऐसा नेता नहीं मिला अभी तक, कोई ऐसा सीएम नहीं मिला, कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो बिहार को समझे। लोग आते हैं, बिहार को लूटते हैं, यहाँ के युवाओं को बाहर खदेड़ देते हैं अरे और तो खुद बिहार शासन में- करते हैं। बिहार में खत्म होगा तब ना, जब जातिवाद खत्म होगा। लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव और मुसलमान दोनों को अपने तरफ खींच रहे। अरे यार, बिहार में अगर जाति आप रोजगार पर किसी से अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव से क्या बात करेंगे? रोजगार दिया उन्होंने? तेजस्वी यादव के साथ बात कर रोजगार की तो छाती ठोक कर कहते कि हमने रोजगार दिए। क्या यहाँ पर लोग, यही गांधी मैदान था ना, जब उस साइड में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था और इधर से बीपीएससी के लड़के जो हमें एग्जाम में बैठने का मौका दो, उसको बाहर निकाला जा रहा था। ये तो रोजगार दे रहे तब आप थे। ये बोलिए ना कि सिर्फ नाम का नौकरी मिल रहा है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं, अगर एनडीए की सरकार आ रही है और केंद्र में नौकरी बांटा जा रहा है और राज्य को हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव का भी जब दौर था तो उन्होंने नौकरी नहीं दी। सीधी सी हाँ, बात। तो नौकरी वो तो सत्ता पक्ष भी यही कह रही है ना कि तेजस्वी यादव जो आज रोजगार की बात करे, तो जब उनके माता पिता की 15 साल का आप जब तो शासन दोनों था तरफ से तब क्यों बोल रहे हैं। रोजगार आप नहीं किसी मिला? एक मुद्दे पे आइए ना। आप फिर हम आप कैसे मुद्दा पे इसलिए आ रहे हैं, कहेंगे? मुद्दा आप पे फिर इसलिए आ रहे हैं कैसे क्योंकि कहेंगे? नौकरी, रोजगार का मतलब सिर्फ हमारे सरकारी और युवा नहीं, एक सेकेंड, रोजगार का हमारे मतलब युवा रोजगार का हमारे मतलब युवा सरकारी नहीं होता है, निष्कर्ष सरकारी और जानना प्राइवेट चाहते दोनों हैं, होता बहस है। नहीं। सिंपल देखिए, सब लोग रोजगार रोजगार का का मुद्दे पे मतलब- बात हाँ। कर रहा है। 70 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, बिहार में 15 साल लालू की सरकार रही, तब रोजगार क्यों नहीं मिला? 10 साल में ही लोगों को इतना रोजगार हम पे बता रहे सवाल हैं ना, क्यों उठ आपको रहा बता रहे हैं ना, 2 बात पे आएंगे, धर्म पे, रोजगार पे। धर्म पे बताते हैं 65 साल तक अगर लगातार मुसलमानों के लिए काम हुआ तब मिर्ची नहीं लगी। 10 साल हिंदुओं के लिए काम नहीं हुआ है। आप ट्रिपल अब तलाक आप लेके मुसलमान हाँ, हिंदू वो कर रहे धर्म की बात कर अरे रहे हैं। अरे यार, दूसरी क्या बात, आप रोजगार मुसलमान पे, हिंदू कर रहे हैं? रोजगार पे आते फिर हैं, आप आगे, आप रोजगार यही पे चीज आते हैं, करते हैं। ये तो डिबेट का मतलब कि रोजगार लफड़ा पे है। आते हैं। ठीक है, रोजगार पे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव की इन्होंने जिक्र किया। हमने नीतीश कुमार का बोला ना कि आप जाकर मरीन ड्राइव देखिए, आप जाकर, हाँ, इन्होंने कहा कि वहां से हटाया भी जा रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अतिक्रमण नाम का भी कोई चीज होता है। अगर आने जा, हाँ, एक तरफ हाँ? सरकार हालांकि होती देखिए, है कि सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भी काफी मदद किया, काफी प्रोत्साहित किया गया उनको पढ़ने के लिए, कि ताकि बच्चे जो सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं उनको भी ऐसा बढ़ावा दिया गया, प्रोत्साहन किया गया कि वो कैब से भी स्कूल आए और वो पढ़े। लालू प्रसाद यादव ही न थे जो बोल रहे थे कि मेरा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, क्रिकेट सीख रहा है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। आज वही बेटा नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा हुआ है राजद में, बिल्कुल तेज प्रताप भी मंत्री है। परिवारवाद तो सभी पार्टियां में किसी को नहीं पता होगा कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप क ख ग लिखने नहीं आता, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है। कौन बनाया था? जिसको कुछ आपको भी नहीं, किसी को नहीं पता होगा 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर राबड़ी देवी रह चुकी है। आपको पता था? जी बिल्कुल पता था ना? जी। क्यों, कैसे बनी? अरे जिसको ये नहीं पता कि डिजिट क्या होता है, 1 से 10 तक गिनती जिसको नहीं आती है, वो
कैसे कैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है कोई? अब इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आरक्षण के मुद्दे पर इस वक्त पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष या विपक्ष लगातार आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जब से मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया है, तब से सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर हमलावर नजर आ रही है। उनका यह आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है और ये गलत है। तो उसी पर अब एक तरफ ये मोदी का भी बयान आया, फिर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और आज राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी बयान दिया। हालांकि लालू यादव ने अपने बयान में बदलाव भी किया है। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा किस पर होता क्या है, क्या सत्ता पक्ष क्या इस पर एक्शन लेती है, विपक्ष क्या लेती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।